हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में मैं लाई हूँ टपल, जो कि कलेक्शन का ही एक पार्ट है। अभी लास्ट लेक्चर में जैसे मैं बताई थी आप लोग को लिस्ट का क्या यूज़ है, लिस्ट रिलेटेड हम कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं, पूरा बताई थी। जितने भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, स्लाइसिंग बताई थी। अब मैं आपको नया कलेक्शन टपल के बारे में बताऊंगी। ओके फ्रेंड, और मेरा चैनल आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपको नॉलेजफुल वीडियो देती रहूँ, आपको अपडेट आते रहे। और कुछ भी फीडबैक है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट है तो कमेंट कीजिए। अभी इस चैप्टर में मैं बताने वाली हूँ टपल। टपल इज़ व्हाट, मतलब टपल भी एक कलेक्शन का ही पार्ट है। हम मल्टीपल वैल्यू टपल में स्टोर कर सकते हैं। हम मल्टीपल वैल्यू टपल में स्टोर कर सकते हैं और अलग अलग टाइप का भी वैल्यू टपल में स्टोर कर सकते हैं। अलग अलग टाइप का वैल्यू मतलब कैसा, जैसे कि अभी कुछ न्यूमरिक में है, कुछ कैरेक्टर में है, कुछ डेसिमल पॉइंट वाइज है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के वैल्यू हम टपल में, एक सिंगल वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं थ्रू टपल। अभी टपल में क्या होता है, टपल इज़ अनचेंजेबल। अगर लिस्ट से कंपेयर करें टपल का, तो जैसे लास्ट लेक्चर में लिस्ट में मैं बताई थी कि लिस्ट में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसका वैल्यू हम चेंजेस कर सकते हैं। मतलब अभी उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, तो ये सब लिस्ट में कर सकते हैं। लेकिन टपल में ये सब नहीं कर सकते। ये मेन फीचर है टपल का। मतलब कि हम टपल में एक बार वैल्यू स्टोर कर दिए, देन हम टपल का वैल्यू फिर चेंजेस नहीं कर सकते। इसीलिए टपल के साथ हम ये सब मेथड, अपेंड, रिमूव, इंसर्ट, ये सब मेथड नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि टपल में एक बार वैल्यू स्टोर हो जाता है तो हम टपल का वैल्यू रिमूव नहीं कर सकते। और टपल में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। टपल ऑर्डर वाइज है। ऑर्डर वाइज मीन्स व्हाट, मतलब जैसा हम वैल्यू डालेंगे उसी ऑर्डर में रहेगा। और टपल में हम स्लाइसिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर टपल का कुछ भी वैल्यू मुझे, बीच का कुछ भी वैल्यू मुझे चाहिए, या फिर उसके ऊपर काम करना है, तो इसके लिए हम स्लाइसिंग यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको ये सब कोडिंग के थ्रू बताती हूँ। ओके, ताकि आपको जल्दी समझ में आए। आप ये सब प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं। अभी देखिए मैं, और टपल हम कैसे बनाएंगे, टपल राउंड ब्रैकेट से बनता है। अभी जैसे मैं टी करके एक वेरिएबल ली, और राउंड ब्रैकेट में देखिए, जैसे मैं बताई हूँ अलग अलग टाइप के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू, तो वो मैं करके बता रही हूँ। जैसे 1 डाली, मैं स्ट्रिंग डाली, डेसिमल पॉइंट वाइज वैल्यू डाली, बुलियन वैल्यू डाली। ओके, अब टी में टी का वैल्यू प्रिंट करूँगी तो देखिए ओके। अभी मैं टपल को, अभी देखिए क्या ये टपल है, टाइप डाली, टी डाली, तो ये बताएगा कौन से टाइप का है ये। देखिए टपल क्लास करके आया, टपल करके। तो अभी देखिए मैं टपल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर दी, लेकिन हम इसके साथ मेथड यूज़ कर सकते हैं। टी डॉट करके डाली हूँ मैं, तो देखिए कुछ भी मेथड नहीं आता है, क्योंकि हम इसका वैल्यू चेंजेस ही नहीं कर सकते। हाँ, अभी इसमें कुछ वैल्यू काउंट वगैरह करना है तो वो हम काउंट कर सकते हैं। ओके, अभी जैसे एक टपल में मैंने टी में स्टोर कर दिया डिफरेंट टाइप का वैल्यू। अब मैं दूसरा टपल बना रही हूँ, समझो इसमें मैं न्यूमेरिक टाइप के ही वैल्यू डाल रही हूँ। ओके, अब ये दोनों का मुझे, ये दोनों को एक अलग टपल में डालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, T2 करके मैं T कॉमा T1 करती, तो ये क्या हो गया, ये दोनों थर्ड वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब इसका वैल्यू मैं प्रिंट करूँगी तो क्या हुआ, देखिए दोनों जॉइंट हो गया है, लेकिन दोनों अलग अलग टपल है। लेकिन इन दोनों टपल को मुझे कॉन्केटिनेट करना है, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, हम कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर के साथ। जैसे कि पाइथन में हम ये ऑपरेटर के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अभी मैं T3 दी, T3 में क्या ऐड होके आना चाहिए, T प्लस T1।
ये दोनों ऐड होके आना चाहिए। अब T3 का वैल्यू देखना है तो अगर आप पाईचार्म वगैरह में कर रहे हैं तो प्रिंट कमांड दे के भी इसका आउटपुट देख सकते हैं। ओके, तो देखिए ये दोनों टपल जॉइंट होके एक ही में आ गया। ओके, अभी मुझे इसमें रिपीट वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे T4 इक्वल टू मैंने टपल में कुछ डाली, मैं जैसे मैंने डाला हेलो कॉमा की ब्रैकेट की, और अगर मैं इंटू 4 करती हूँ तो ये टपल कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम आएगा। मतलब हेलो का वैल्यू कितने टाइम्स आएगा, 4। T4 में जो स्टोर है वो क्या है, हेलो 4 टाइम स्टोर है। ओके, अभी देखिए 4 टाइम हेलो आ गया। तो ऐसे हम मतलब मल्टीपल ऑपरेटर भी टपल के साथ यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए टपल को हम इंडेक्स के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे टपल में मैं कुछ स्ट्रिंग डाली हूँ, राउंड ब्रैकेट से टपल आता है। अभी इसमें मैं कुछ स्ट्रिंग डाली हूँ, जैसे मैं ली हूँ हाउ आर यू, ली हूँ। ओके, हाउ आर यू ली टी में स्टोर हो गया। और मुझे इसको इंडेक्स नंबर के साथ देखना है, तो मैं टी ऑफ 0 दी मैं। तो ऐसे हम इंडेक्स नंबर के साथ स्लाइसिंग यूज़ करके भी इसका वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो टी के 0 प्लेस पे क्या स्टोर हुआ है, 1। कभी भी लेफ्ट साइड से 0 से स्टार्ट होता है और राइट साइड से -1। अभी जैसे मैं T-1 दी मैं, तो क्या आएगा इसका आउटपुट, यू आएगा। ओके, अगर मुझे स्लाइसिंग यूज़ करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ये लिस्ट में मैं डिटेल में बताई हूँ, आप वो भी चैप्टर देख सकते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताती हूँ, जो इम्पोर्टेंस है जितना उतना बता देती हूँ। आपको इसका ज़्यादा देखना है, ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप लिस्ट का मेरा चैनल देखिए। अभी जैसे मैं 2 to 7 दी, तो ये क्या होगा, 2 से लेके 7 तक का कैरेक्टर शो करेगा। देखिए 2 से लेके मतलब क्या, 0 1 2, 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 3 4 5 6, और ये स्पेस 7 हुआ, लेकिन 7 तक नहीं जाता, इसका एक स्टेप पहले तक आता है। ओके, तो ऐसे हम टपल स्लाइसिंग भी यूज़ कर सकते हैं टपल के साथ। अभी मैं स्लाइसिंग में अगर समझो कुछ भी नहीं मेंशन कर रही हूँ, अभी मैं समझो 2 दी, 9 दी, ओके, और 2 दी। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से लेके 9 तक के सारे कैरेक्टर शो करेंगे, लेकिन अभी जो थर्ड वेरिएबल 2 दी हूँ उसका मतलब क्या कि 2 से इंक्रीमेंट होगा। 2 से इंक्रीमेंट कैसे होगा, अभी जैसे कि अभी ये W से स्टार्ट होगा, तो W से स्टार्ट हुआ, एक स्पेस छोड़ के ए आएगा, फिर डायरेक्ट एक कैरेक्टर छोड़ के डायरेक्ट सेकंड पे ई आएगा। तो ऐसा एक एक कैरेक्टर स्किप करके वो शो करेगा। तो 2 डाला है, इसका मतलब क्या होगा, 2 से इंक्रीमेंट होगा। तो देखिए इसका आउटपुट, देखिए अभी W आया, फिर स्पेस छोड़ के ए आया, फिर एक कैरेक्टर छोड़ के ई आया। अगर मैं 3 दूंगी तो दो कैरेक्टर, मतलब डायरेक्ट थर्ड कैरेक्टर का वैल्यू शो करेगा वो रेंज के बीच में। ओके, तो हम स्लाइसिंग के सारे मेथड टपल के साथ यूज़ कर सकते हैं। अभी टपल को मैं कंस्ट्रक्टर की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ। अभी जैसे कि मैं टपल डाली, ऐसे भी हम टपल डाली, मैं everyone डाली मैं, तो ये क्या हुआ, ये टपल में मेरा कन्वर्ट हो गया। देखिए इंडिविजुअली सब कन्वर्ट हो गया है। ओके, अभी जैसे टी वेरिएबल में मैं इंडिविजुअल डाली, हाउ आर यू डाली। ओके, अब ए कॉमा बी कॉमा सी की इक्वल टू टी, तो ये अलग अलग वैल्यू मेरा वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। अब ए का वैल्यू मैं प्रिंट कर रही हूँ, बी का वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ, सी का प्रिंट कर रही हूँ। तो ऐसे हम मतलब टपल के सारे वैल्यू वेरिएबल में भी, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल में भी एक साथ हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, अभी मैं टपल के साथ मेथड भी बताती हूँ। जैसे कि अभी टपल के साथ अभी मैं एक टपल वापस क्रिएट कर रही हूँ और इसमें सिर्फ न्यूमेरिक टाइप के ही वैल्यू डाल रही हूँ। हाँ, और अब ये मुझे टोटल करना है, तो इसके लिए मैं क्या, ऐसे बिल्ट इन मेथड भी यूज़ होते हैं टपल में, सम ए की में।
तो ये पूरा टोटल करके शो। अगर मैं मैक्सिमम की तो इसमें मैक्सिमम जो है वो शो करेगा। अगर मैं मिनिमम की तो इसमें मिनिमम जो वैल्यू है वो शो करेगा। ओके, तो ऐसे बिल्ट इन मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेंथ मेथड भी यूज़ करते हैं। लेंथ मतलब लाइक का काउंट, इसमें कितने वैल्यू हैं वो टोटल काउंट करके बताएगा। ओके, तो ऐसे हम बिल्ट इन मेथड भी टपल के साथ यूज़ कर सकते हैं। अभी टपल में अगर मुझे डिलीट करना है टपल को, तो इसके लिए हम टपल को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट एक की में स्पेस देके, तो ये टपल क्या हो गया, डिलीट हो गया। अगर वापस प्रिंट करूँगी तो देखिए एरर आ रहा है। ओके, और टपल में मैं कुछ भी मतलब हम वैल्यू एडिट नहीं कर सकते। अभी इसका एक प्रूफ दिखाती हूँ मैं। अभी जैसे वन प्लेस है, अभी ये वेरिएबल तो है आई थिंक है, यस। तो अभी टी के 0 प्लेस पे मुझे क्या चाहिए, जैसे मैं लिस्ट में चेंजेस करती थी तो इसमें, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है। देखिए एरर शो कर रहा है। ओके, और ना तो इसके साथ मेथड ही यूज़ होता है। हाँ, अभी हम इसके साथ सिर्फ इंडेक्स और काउंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे टी वेरिएबल है तो मैं टी के साथ इंडेक्स मेथड यूज़ कर रही हूँ। कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो मेथड शो होगा। इंडेक्स ली मैं, ब्रैकेट ली। अभी इसमें कौन से वैल्यू देखना है मुझे, समझो हाउ, या फिर मुझे यू का वैल्यू देखना है, तो मैंने यू डाला, ब्रैकेट क्लोज किया, तो ये कौन से प्लेस पे है वो बता रहा है। ओके, तो इंडेक्स मतलब वो कौन से प्लेस पे है वो शो करेगा। और काउंट मेथड मतलब क्या, काउंट मेथड के लिए टपल में मुझे डुप्लीकेट वैल्यू डालना पड़ेगा ताकि वो काउंट करके बताए। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे काउंट मैंने डाला टी काउंट, और किस कौन सा वैल्यू मुझे काउंट करना है, समझो आर काउंट का। लेकिन आर तो ये रेंज में एक ही बार है तो वो एक ही काउंट करके शो करेगा। अभी जैसे मैं अगर मल्टीपल वैल्यू डाली हूँ, जैसे हे, हाय, वापस हे डाली मैं, तो क्या होगा, अगर मुझे हे काउंट करना है तो इसके लिए मेथड यूज़ करेंगे काउंट, और इसमें मैंने डाला हे। ओके, तो ये कितनी बार आया। ओके फ्रेंड, मेरा चैनल कैसा लगा प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजफुल मैं और वीडियो आपको बना के देती रहूं। और कुछ भी आपको फीडबैक देना है तो आप कमेंट कीजिए, या इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। ओके, ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।